चलते हैं हम लोग बेडरूम की तरफ। बेडरूम का दरवाज़ा मेरा नॉर्मली खुद अच्छा जी, हम कहते हैं तो सबसे पहले आता है जी किचन। ये सॉर्ट ऑफ खुला ही होता है। तो ये हमारी बेडरूम की स्कीम। ओह हवा काफ़ी आई है और ये सारा नीचे का व्यू है और ये बाकी को बाहर लेके आई हूँ। साथ में मिरर लगा हुआ है दीवार पे, जिसको जब हम लोग खोलें, इसको मैंने आज तक यूज़ लाइक बेडरूम का आउटलुक नहीं रखी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस ये जो एक प्रीव्यू देखा ना आप लोगों ने, ये बेसिकली मैं आपसे कुछ अपनी मेमोरीज जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और जो सबसे पहला मेरा अपार्टमेंट था, मैं आज आपको वो दिखाने वाली हूँ। मैंने कुछ अपनी मेमोरीज क्रिएट की थी, कैप्चर की थी, और वो मेरी गैलरी में थी। और मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से जो है ना वो शेयर करूं कि जो हमारा पहला घर यानी कि जो अपार्टमेंट था वो कैसा था, और लाइक क्या फीलिंग्स थी जब हम लोगों ने उसको छोड़ा, और जब हम उसके अंदर रह रहे थे तब क्या फीलिंग्स थी, लाइक एवरीथिंग। बहुत से लोग जो हैं वो हाउस टूर देखने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों को अपना अपार्टमेंट दिखाऊं कि कैसा था हम लोग का अपार्टमेंट। और काफ़ी लग्जरियस सा था, बहुत अच्छा था, वाइट था। और हम लोगों ने उसको किस तरह से सजाया ये भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, तो आपने ब्लॉग पूरा देखना है। इस टाइम जो है बारिश हो रही थी और मैं बाहर निकली थी। एक्चुअली मुझे ओशान मॉल जाना था। जो लक्समबर्ग में रहते हैं उनको ऑफ कोर्स पता होगा, एक वो काफ़ी बड़ा मॉल है और लाइक अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ वहाँ से मिल जाती है। कपड़े हो गए, जूते हो गए, यहाँ पे ग्रॉसरी की कोई आइटम लेनी हो, फर्नीचर की कुछ लेना हो, लाइक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल आउट देयर। सो खैर बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और निकलने का मेरा जो पर्पस था मॉल जाने का वो यही था। एक तो ये कि मुझे विंडो शॉपिंग करनी थी, सेकेंडली ये कि ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे सेल्स लगी हुई हैं। और मेरी यही कोशिश होती है कि एटलीस्ट मैं नेक्स्ट सीज़न के जो है ना कपड़े वगैरह, कोई जूते बच्चों के लेने हों, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से ग्रो कर रहे होते हैं, तो साथ साथ उनकी चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं भी यहाँ पे कुछ बच्चों की ना लाइक जो विंटर की जैकेट्स वगैरह होती हैं या सॉक्स होते हैं, लेगिंग्स वगैरह होती हैं, वो जो है यहाँ पे देखने आई थी। आप लोग देख सकते हैं 60% ऑफ पे, 50% ऑफ पे जो है प्राइजेस लगी हुई थी। यहाँ पे ओकेडी ब्रांड है। अच्छा, यहाँ पे इसको ओकेडी बोलते हैं एंड मिडिल ईस्ट में इसको ओबेडी बोलते हैं, मतलब के को बी से रिप्लेस कर देते हैं। तो खैर इतनी अच्छी सेल थी कि आई वॉज लिटरली ड्रूलिंग, मतलब हर चीज़ बहुत इकोनॉमिकल और बहुत अच्छी आपको हाफ प्राइस से मिल रही थी। लाइक अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में अगर कोई आपको बच्चों का सूट 5,000 में मिलता है तो वो यहाँ पे इस टाइम 2,500 में मिल रहा था, लाइक 50% ऑफ पे। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया हर चीज़ को देखने का। छोटी छोटी चीज़ें जो है मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी कैप्चर करूँ ताकि आप लोग भी एक रिव्यू सा ले सकें। और यहाँ की जो ख़ास बात मुझे अच्छी लगती है ना, आई विल फ्रैंकली टेल यू, वो ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और लक्समबर्ग तो है ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बट जब यहाँ पे सेल्स लगती है ना तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप काफ़ी चीज़ें अवेल कर सको। और जो एक सेंसिबल होम मेकर होती है, मेरा ख्याल है इंसान वही होता है कि जो सेल्स में से ज़्यादा चीज़ें ले ले। मतलब अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो कम से कम 6 साल की उसकी कोई पेंट वगैरह है वो ले ले, ताकि ये कि वो अगले साल भी जो है ना काम आ सके। क्योंकि सीजन पे जब कपड़े वगैरह आते हैं, लाइक समर्स के समर्स में आते हैं, विंटर्स के विंटर्स में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर ऑफ सीजन ले लिया जाए ना तो ये बहुत आपको हेल्पफुल रहता है। तो बच्चों वाला सेक्शन जो है वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं बच्चों के, स्पेशली फ्रॉक्स, गर्ली जो चीज़ें होती हैं वो तो वैसे इतनी मस्पराइज होती हैं और इतनी अट्रैक्टिव होते हैं, इतने वाइब्रेंट कलर्स होते हैं कि आपको हर चीज़ पसंद आ रही होती है। अच्छा, आप देख सकते हैं कैप्स हो गई, बच्चों के शूज़ हो गए, सॉक्स हो गए, हर चीज़ पे ऑफ लगा हुआ है। तो खैर अच्छी सी शॉपिंग की और इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं लिए, लाइक टू द पॉइंट लिए, बट ये कि हाँ एटलीस्ट इतना हो गया कि चलो नेक्स्ट सीजन जो है वो सुकून से गुजर जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने आराम से सुकून से बैठ के चाइनीज़ जो राइस नूडल्स होते हैं वो इंजॉय किए। और अब आपने ब्लॉग जो है पूरा देखना है क्योंकि मैं अब आपको अपने अपार्टमेंट की एंट्रेंस दिखाने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा आप इसको। ये हमारे जो अपार्टमेंट था उसकी एंट्रेंस थी 633 हमारा हाउस नंबर था और हमारा 6th फ्लोर पे अपार्टमेंट था।
इतने प्यार से इस अपार्टमेंट को सजाया था, बिल्कुल स्क्रैच से एक एक चीज़ को जो है ना डेकोरेट किया था। और एंटर होते साथ ही ना सबसे पहले जो है वो किचन स्टार्ट होता है। अच्छा, किचन जो था वो वन वॉल था बेसिकली, और पेनिनसुला सॉर्ट ऑफ कहने आप, बिल्कुल जैसा एक शेल्फ सी थी, काउंटर सा बिल्कुल वो स्ट्रेट सा था, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो एक छोटा काउंटर था। तो जब हम लोग इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे तो ये बिल्कुल खाली था, लाइक कर्टन्स भी नहीं थे, यहाँ पे ये कि जो लाइक वॉल हैंगिंग्स होती हैं, डेकोरेशन पीसेस होते हैं, फर्नीचर, बेड वगैरह, सोफा, कारपेट्स, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो बिल्कुल स्क्रैच से हम लोगों ने हर चीज़ को जो है वो सेट किया था। एंटर होते साथ ही किचन में सबसे पहले ये फ्रिज और फ्रीज़र है, ऊपर जो है वो फ्रिज है, नीचे फ्रीज़र है। ये है जी अवन वाला सारा जो मतलब लाइक आपने अगर ग्रिल करना हो, बेक करना हो, कोई केक या कोई चिकन वगैरह को ग्रिल करना हो, ये वो वाला सेक्शन आ जाता है। उसके ऊपर जी है ये स्टोव, और बहुत प्यारा इसका मुझे बैकग्राउंड लगा था, ग्रे और वाइट की स्कीम थी सारे जो अपार्टमेंट की थी। और हम लोगों ने जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है वो उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए जो है ना खरीदी थी। तो ये जो है इसके काउंटर टॉप है, और ये इसके कैबिनेट्स के कबर्ड्स के डोर हैं। ये जो डिश वॉशर था मैंने इसको कभी भी नहीं यूज़ किया था। अच्छा, मेरे लिए उस टाइम जब मैं पाकिस्तान से नई आई थी, डिश वॉशर जो है काइंड ऑफ न्यू थिंग थी। मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था, शायद एक आधा मूवी में देखा हो, लेकिन मैंने एज इन कभी यूज़ नहीं किया था। और मैं सोचती थी कि इसको किस तरह से लोग यूज़ करते हैं। खैर, अब तो काफ़ी ज़्यादा पता चल चुका है, काफ़ी साल हो चुके हैं इस बात को। मिडिल ईस्ट में अगर आप रहते हैं तो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे अपार्टमेंट के अंदर ना फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा होता है, और एक छोटा सा सेपरेट स्टोर रूम या जिसको आप पाउडर रूम कहते हैं या डर्टी किचन कहते हैं वो भी लगा होता है, जिसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह जो है वहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, ड्रायर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती मिडिल ईस्ट में क्योंकि गर्मी शदीद होती है, बट ये कि आप वॉशिंग मशीन या जो भी आपका स्टोर रूम के अंदर एक्सेसरीज रखते हैं ना, आप लोग वो रख सकते हैं। तो खैर, ये मीटर लगा हुआ है, मैं आपको वो दिखा रही थी। और ये जो है वो AC का सारा टेम्परेचर वगैरह सेट यहाँ से हम लोग किया करते थे। नॉर्मली 22 और 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जो है ना हम लोग AC ऑन करते थे। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली डोर का सारा सिस्टम है, लाइक लॉक सिस्टम है। मैं अगर कोई भी नीचे से आता है मेरे अपार्टमेंट में तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर सकती हूँ, देख सकती हूँ कौन आ रहा है। वॉल्यूम भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इवन ये कि आप बात भी कर सकते हैं जो भी बंदा जो है वो नीचे से आ रहा है। ये है नीचे की सारी लॉबी, और इसको भी मैंने इसकी मेमोरीज कैप्चर की हुई है, बट आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट के कहाँ पे पड़ी है वो गैलरी में। खैर, ये है जी हमारा लाउंज, और लाउंज जो है माशाल्लाह से बहुत खुला था। मिडिल ईस्ट में आप सब लोगों को पता है कि घर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं, खुले होते हैं, और काफ़ी रूम होता है, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। बट ये कि यहाँ पे यूरोप में ये होता है कि आपको घर जो है बहुत ज़्यादा जो है ना छोटे छोटे मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन जो है ना वो ड्रॉ करके बता रही हूँ, और मैं कोई कंप्लेंट्स नहीं कर रही। और ये कि ऑब्वियसली हर जगह जहाँ पे आप रहते हो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैं आपको मिडिल ईस्ट का एक एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर बता रही हूँ, जो इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है, एक्सटीरियर होता है, और मैं यहाँ का आपको यूरोप का भी बता रही हूँ। आपने देखा होगा मुस्लिम सिविलाइजेशन में अगर आप चले जाएँ, सारी मुस्लिम हिस्ट्री को अगर आप थोड़ा सा खंगालें तो मस्जिद तो हैं हमारी, जितनी भी मॉस्क हैं, चाहे वो इंडिया में बनी हुई हैं या फिर ये कि पाकिस्तान में बनी हुई हैं या किसी भी और कंट्री में मिली हुई है, जैसे अगर आप इजिप्ट में देख लें, ईरान में देख लें, या फिर ये कि आप टर्की में देख लें, वो बहुत वाइड है, बहुत खुली हैं, और हवा का बहुत ज़्यादा गुजर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है, और हर आर्किटेक्चर को इतनी डिटेलिंग के साथ सजाया गया, इतनी उसके ऊपर लाइक हार्ड वर्क पुट इन किया है ना कि उसका कहीं भी वो कंपैरिजन नहीं मिलता। बट यहाँ के घरों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि इनके घर बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनका यहाँ पे जो हिसाब किताब है वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होता है। हमारे वहाँ पे तो लाइक सारी फैमिली इकट्ठी भी रह रही है, समटाइम्स डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर, वो डिबेट नहीं मैं यहाँ पे करूँगी। बट ये कि हम यहाँ पे बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, अलग अलग लोग रहते हैं, तो छोटे छोटे अपार्टमेंट इसी तरह से जो है ना डिज़ाइन किए जाते हैं। सेकेंडली ये कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ नहीं होती, छोटी विंडोज़ होती हैं। तो वो ये इसलिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और हमारा
वाइस वर्सा है, हमारी विंडोज़ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि एक तो ये कि हवा का गुजर हो, हम लोग उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो जिस स्टेट, जिस इलाके में या जिस कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ का ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर, क्लाइमेटिक जो जोन्स होती हैं, कंडीशन होता है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करता है आपकी कंस्ट्रक्शन में। खैर ये डिबेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन बट ये कि मैंने सोचा मैं आपको ये बता दूँ। एनीवेज जी, ये हम लोगों ने एक वॉल पैनल लिया था, बहुत प्यारा मुझे लगा था और स्कीम के अकॉर्डिंगली था, लाइक बेज सा था। और मैंने सोचा कि ये ग्रे जो हमारा सोफा है उसके अंदर जो कुशन्स हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। और समटाइम्स ये भी होता है ना, किसी कोई आप एक आधा कुशन कोई डार्कर टोन का रख लेते हो ताकि कि वो स्टैंड आउट करे और वो थोड़ा सा वाइब्रेंट लगे और अच्छा सा लगे। तो मैंने जो है ना इसलिए जो है ना ये सारी कुशन की सेटिंग की। ये खैर सोफा के साथ ही कुशन्स मिले थे। अच्छा, हम लोग ये जो है ना कारपेट रग जो है और इसकी साइड टेबल्स बेड की वो सारी जो है वो बेसिकली हम लोगों ने ब्राउनिश जो है कैमल ब्राउन और ब्लैक की जो है ना टोन में ली थी। हमारे रिलीजन में सफाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और स्पेशली कहा गया है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ये कि अगर आपने इसको अच्छे तरीके से सजाया हो ना तो यकीन करें वो बहुत अच्छा लगता है, इतना प्लीजिंग टू द आई लगता है और इतना कैप्टिवेटिंग लगता है कि आपका दिल चाहता है कि आप उसमें रहें। और घर जो है आपकी एक ऐसी प्लेस है और ज़रूरत है कि जहाँ पे जाके आप सुकून महसूस करते हैं, आराम करते हैं। सारे दिन का इंसान जब थका हारा घर पहुंचता है तो ऑब्वियसली वो सुकून चाहता है, आराम चाहता है और उसको एक ऐसी कूजी सी प्लेस मिलनी चाहिए जहां पे वो अच्छा फील करे। यहाँ पर मैं आपको बालकनी दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं 6th फ्लोर पे खड़ी हुई थी और ये जो है हमारी बेडरूम की, मास्टर बेडरूम की विंडो थी। स्लाइडिंग डोर था इसका, बहुत खूबसूरत यहाँ से जो है ना व्यू नज़र आता था। सामने जो है वो बहुत प्यारी बिल्डिंग बन रही थी, ये भी सारे अपार्टमेंट्स थे। और साइड पे ये कि लेफ्ट साइड पे मेरे जो है वो एयरपोर्ट था, तो एरोप्लेन्स का आना जाना लगा रहता था और वो अच्छी से एक्टिविटी जो है ना हम लोग को नज़र आती थी और चहलकदमी रहती थी और मज़ा आता था। अच्छा, यहाँ पे जिस हम लोग एरिया में रहते थे ना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं थे। आई मीन लाइक इस बिल्डिंग में तो थे, बट ऑब्वियसली आप अपने घर के अंदर ही रहते हो, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उनको अंदाजा होगा कि आपके घर के ही इतने काम होते हैं, आप बिजी होते हो कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, लाइक आपके नेबर में कौन रहता है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या कल्चर है मुझे नहीं इसका पता, बट यहाँ पे तो यही सीन था। एनीवेज जी, ये है अटैच वॉशरूम और वॉशरूम जो था वो भी बहुत वाइड था, बहुत प्यारा खूबसूरत सा था। ये बेसिकली 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, बट इसके वॉशरूम जो थे वो 2 थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त गुजरा। आप लोगों को मेरे ब्लॉग से कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।